वेलकम स्टूडेंट। आज ये जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस, इसका लास्ट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। इसको समझेंगे, जितना भी डाउट्स है आज इसको दूर करेंगे। सो सी द कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़े ही होंगे। कंजर्वेशन मीन्स जो टोटल, सपोज मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पकड़ लेते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल नंबर ऑफ एनर्जी विल बी रिमेन इक्वल और कंजर्व। सेम थिंग इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑल्सो, के मोमेंटम कैन नॉट बी चेंज, इट कैन ट्रांसफॉर्म टू one form to another form and total momentum will be equal। इसके लिए जो परफेक्ट एक एग्जाम्पल है एक कॉलिशन का, हम ले लेते हैं सपोज कैरम वाला। वेरी गुड एग्जाम्पल। आप कैरम तो खेले ही होंगे। कैरम में एक स्ट्राइकर होता है और बहुत सारा गोटी होता है, ब्लैक, वाइट, रेड। ना आपने देखे हो, जब कैरम का जो स्ट्राइकर में आप फोर्स अप्लाई करते हो, वो स्ट्राइकर गोटी तक पहुंचता है, गोटी को हिट करता है। और जब ये गोटी को हिट करता है तब ये स्ट्राइकर का जो वेलोसिटी है ये रिड्यूस हो जाता है, ये घट जाता है। एंड क्या होता है, जितना अमाउंट वो घटता है उतना अमाउंट वो गोटी को ट्रांसफर कर देता है। गोटी में वेलोसिटी जो रेस्ट में था उसमें वेलोसिटी आ जाता है और वो मूव करना चालू कर देता है। आज ये वाला लेसन में हम प्रूव करेंगे कि जो स्ट्राइकर जो मोमेंटम लेके आगे बढ़ रहा था, वो कॉलिशन होने के बाद उसका जितना अमाउंट ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हुआ है, ठीक उतना अमाउंट ऑफ मोमेंटम जो गोटी में लगा उसमें इंक्रीज हो जाता है। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम ऑलवेज रिमेन सेम। सो we know that if a moving body strikes a body at rest, the moving body slows down and the stationary body starts moving, whereas the first body loses momentum and the second body gains momentum. We shall observe that the total momentum before impact is equal to total momentum after impact. If two bodies of mass m1 पकड़ लेते हैं कि दो बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का बॉडी मास m2 है, और इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी u1 u2 एंड आफ्टर कॉलिशन, मतलब जब उसके अंदर कॉलिशन हो गया, कॉलिशन होने के बाद तो वेलोसिटी चेंज होगा। स्ट्राइकर का वेलोसिटी घटेगा तो गोटी का वेलोसिटी बढ़ेगा। नाउ एंड आफ्टर कॉलिशन दे स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी v1 and v2 respectively. Then as per law of conservation of momentum, this is the initial momentum, let's suppose for a striker m1 u1, and this is the initial momentum of a जो गोटी है पीस है कैरम का m2 u2। ये दोनों का एडिशन जो आफ्टर कॉलिशन जो स्ट्राइकर का न्यू वेलोसिटी हुआ, उसका न्यू मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ, दैट इज m1 v1, प्लस जो गोटी है कैरम का उसका जो न्यू मोमेंटम तैयार होगा m2 v2, उसका एडिशन का इक्वल होगा। मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज ऑलवेज बी इक्वल विथ m1 v1 प्लस m2 v2। नाउ लुक एट द पिक्चर। ये जो a है, ये a सपोज उसका मास ma पकड़ लेते हैं और ये जो उसका वेलोसिटी ua पकड़ लेते हैं, एंड जो b है mb पकड़ लेते हैं और इसको ub पकड़ लेते हैं। अभी दोनों एक ही तरफ जा रहा है। अब आप सोचो कि ये जो ua है ये ub से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये पीछे से जाके इसको टक्कर मारेगा। और ये जो सेकंड पिक्चर है उसी को दर्शाता है। देखो ये टक्कर मार दिया ड्यूरिंग कॉलिशन। अभी कॉलिशन होने के बाद इसने जो अमाउंट ऑफ फोर्स
इसमें अप्लाई किया था, वही रिएक्शन ए को मिला, और जो एक्शन इसमें था वो तो अगर ये स्टॉप था तो उसमें उतना ही मिला। तो इसमें एक फोर्स मिला दैट इज एफ बी ए, तो इसका रिएक्शन को ए वाले को मिला एफ ए बी। मास नेवर भी चेंज, तो सेम ही रहा। अभी ये कॉलिशन के बाद ये फोर्स के वजह से देखो, ये फोर्स ए में जो फोर्स अप्लाई हुआ है ये रिवर्स डायरेक्शन में उसका मोशन से, तो ये इसका जो वेलोसिटी है वो घट जाएगा क्योंकि रिवर्स फोर्स एक्शन हुआ है। नाउ इसका जो न्यू वेलोसिटी है वी ए, और ये जो बी है इसमें न्यू जो वेलोसिटी गेन किया दैट इज वी बी। इसीलिए देखो आफ्टर हीट ये ए पीछे की तरफ जा रहा है, ये बी आगे की तरफ जा रहा है, मतलब बी का वेलोसिटी आगे है। सो बिफोर कॉलिशन, अभी सोच लेते हैं इन लोगों का इनिशियल मोमेंटम कितना था जब कॉलिशन होने से पहले। कॉलिशन होने से पहले इसका मोमेंटम था एम ए यू ए एंड इसका था एम बी यू बी। नाउ ये ड्यूरिंग कॉलिशन ये ऐसा है, अभी ड्यूरिंग जब कॉलिशन के बाद इसका जो हुआ वो एम ए वी ए और एम ए वी बी। नाउ इसका जो प्रूफ है ये प्रूफ में आ जाते हैं। ये प्रूफ आपको एकदम क्लियर कर देगा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने जाना वो सही है। कैसे, चलो फिर से ये दो बॉल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंसिडर ए सिस्टम constituting of two bodies A and B of mass m1 and m2 respectively. Let these bodies are moving with a velocity u1 and u2 as shown in figure. Let u1 greater u2. Let these bodies collide with each other for a small interval of time dt, बहुत स्मॉल, एक बार धक्का लगा, क्योंकि देखो एक स्ट्राइकर एक गोटी को धक्का जब देता है, कितना टाइम धक्का देता है हम मेजर भी नहीं कर सकते, लगने के साथ ही गोटी भागता है। At the time of collision, body A exert a force F on body B and body B exert equal and opposite force minus F on body A. Due to these forces, the momentum of the bodies changes. Let V1 VB be the velocity of a body A and body B respectively after the collision. ये जो after collision दिखाया ये before collision और ये है at the time of collision. Now, initial momentum of a body A कितना था m1 u1, initial momentum of a body B कितना था m2 u2. Now final momentum of a body जब collision होने के बाद A का m1 v1 and B का m2 v2. Now total momentum of the system before collision कितना था m1 u1 plus m2 u2 and total momentum of the system after collision कितना है m1 v1 plus m2 v2. Now the rate of change of momentum of a body A, ये जो body A था इसका अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाले तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम कितना था, उसका था m1 u1, फाइनली में जाके हुआ m1 v1। तो m1 v1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई टाइम टेकन, सो m1 v1 माइनस m2 v2 बाई dt. Now according to Newton's second law of motion, force acting on a body A is equal to rate of change of momentum of a body A. That is why हमने ये rate of change of momentum बनाया, क्योंकि ये जो rate of change of momentum है यही तो force है as per Newton's second law. तो हमें लिख ही सकते हैं F is equal to m1 v1 minus m1 u1 by dt. Now second को लेके सोचते हैं, the rate of change of momentum of body B. Same thing, change in momentum of a body B by time taken, m2 v2 minus m2 u2 by dt. So according to the Newton's second law of motion, force acting on a body B is equal to rate of change of a momentum B. So इसको माइनस एफ पकड़ सकते हैं, ये अगर फोर्स इसने ए पे अप्लाई किया तो इसमें माइनस एफ इसने अप्लाई किया बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम.
सो माइनस एफ विल बी m2v2 माइनस m2u बाई dt। तो माइनस को इधर ले जाते हैं तो फाइनली उसको अरेंज करने से m2u2 माइनस m2v2 बाई dt। अभी देखो फोर्स तो एक ही है, एक्शन रिएक्शन तो सेम ही होता है, तो हम दोनों को इक्वेट कर ही सकते हैं, क्योंकि ये भी एफ हमने निकाल लिया, इधर भी हमने एफ निकाल लिए थे, तो ये दोनों बराबर होगा, दोनों ही एफ फोर्स है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट m1 m2u2 जो सेकंड वाला पहले लिखा m2u2 माइनस m2v2 बाई dt इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1 बाई dt। अभी dt तो नीचे नीचे कट जाएगा, तो कट दिया, तो इधर रह गया m1u1, जो इसको माइनस को इधर लेके आ गए तो प्लस हो गया m1u1 प्लस इधर तो m2u2 था ही, प्लस m2u2 इधर m1v1 था, ये जो माइनस m2v2 था इसको इधर ले गया तो प्लस हो गया। मतलब v1 जो v के साथ रिलेटेड है एक साइड में लेके गया, जो u के साथ रिलेटेड है एक साइड में लेके गया। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम बिफोर कॉलिशन देखो इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिशन। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। यही तो हमको प्रूव करना था कि बिफोर कॉलिशन जो उनका मोमेंटम था, आफ्टर कॉलिशन जो मोमेंटम हुआ है वो इक्वल है। देखो हमने क्या प्रूफ किया, करना चालू किए थे, जो करने चाहिए था वही हमने इधर प्रूफ कर दिए। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ लिनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको लेके आगे बहुत सारा मैथ्स वगैरह होगा। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं उसका। एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिकॉयल ऑफ गन। The recoil of a gun can be explained with the help of the law of conservation of momentum. The bullet inside the gun and the gun itself form a system. Thus the system is gun plus bullet, दोनों. Before firing, the gun and the bullet are at rest. Therefore, momentum of the system before firing is 0. Now, when the bullet is fired, it leaves the gun in the forward direction with a certain momentum. Since no external force acting on the system, so the momentum of the system means gun plus bullet must be 0 after firing, क्योंकि बिफोर तो 0 था, उसको आफ्टर भी 0 होना चाहिए एज पर लॉज ऑफ कंजर्वेशन। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ गन मूव्स बैकवर्ड। जितना फोर्स से बुलेट आगे जाता है उतना ही फोर्स से अगर गन भी बाहर पीछे की तरफ आता है, उतना ही मोमेंटम से, फोर्स नहीं उतना ही मोमेंटम से, तो मोमेंटम प्लस मोमेंटम माइनस वो दोनों को ऐड करने से 0 हो सकता है। सो दैट इज वाई गन रिकॉयल मूव्स बैकवर्ड फिगर। नाउ उसको देखते हैं, एक रिकॉयल वेलोसिटी, इसमें एक नया टर्म हमने सीखा, रिकॉयल वेलोसिटी। द वेलोसिटी with which the gun moves backward after firing a bullet is known as recoil velocity. Now the calculation. Let's suppose mass of a bullet m and velocity of the bullet after firing small v. Now mass of the gun capital M and velocity after firing capital V. Since the system is at rest before firing, so momentum of the system before firing is 0. So total momentum of the system after firing क्या है, mv capital V plus small v will be 0, क्योंकि इसको 0 होना है, बिफोर अगर 0 है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग। तो आफ्टर फायरिंग तो ये है एंड बिफोर फायरिंग 0 था, तो इधर से ही देखो एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी। तो इधर से अगर वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से पीछे जाएगा, क्योंकि कैपिटल वी मीन्स गन का वेलोसिटी, तो ये माइनस दर्शाता है पीछे की तरफ जाएगा, तो द फाइनल वी गेट स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इंटू वी। सो इस फॉर्मूला से हम जो गन है जो पीछे की तरफ जाएगा कितना वेलोसिटी से जाएगा वो आसान से निकल सकता है। एंड दैट दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन
of the velocity of the gun after firing is opposite to the direction of the velocity of bullet. ठीक एक ही तरह से हम रॉकेट का जो प्रोपल्शन है, मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे? द मूवमेंट ऑफ अ रॉकेट इन अ अपवर्ड डायरेक्शन कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन with the help of law of conservation of momentum. The momentum of a rocket before it is fired is zero. When the rocket is fired, gases are produced in the combustion chamber of the rocket due to burning of fuel. These gases come out of the rear of the rocket with a high speed, and the direction of the momentum of the gas come out of the rocket is a downward direction. To conserve the momentum of the system rocket plus gases, the rocket moves upward with a momentum equal to the momentum of the gas. So the rocket continues to move upward as long as gases are ejected out from the rocket. Now the third and last one, inflated balloon lying on the surface of a floor moves forward when pressed with a पिन. एक पिन अगर इन्फ्लेटेड बैलून में दे दो, वो आगे की तरफ चला जाता है, जहाँ पे होल होता है उसका आगे की तरफ. क्यों? द मोमेंटम ऑफ इन्फ्लेटेड बैलून बिफोर इट इज पीरियड विद अ पिन इज जीरो. व्हेन इट इज पीरियड विद अ पिन, एयर इन इट कम्स आउट with a speed of backward direction, and to conserve the momentum, the balloon moves in the forward direction. So those are lots of popular example can be explained by the laws of conservation of momentum, and we can do lots of mathematics. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको और क्या क्या चाहिए मेरे को कमेंट करना. मैं नेक्स्ट वीडियो में ये जो चैप्टर का न्यूमेरिक प्रॉब्लम है उसको लेके एक वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.